तो क्या हाल है दोस्तों। आज फिर मैं आ गया हूँ कल के मैच का रिव्यू लेके जो अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड के बीच हुआ था। तो ये जो मैच हुआ था मेरे ख्याल से ये इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट हो सकता है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड 69 रन से हार गया है अफ़गानिस्तान से और ये अफ़गानिस्तान की दूसरी वनडे की विक्ट्री है वर्ल्ड कप में। पहली मेरे ख्याल से पता नहीं, पहली मुझे याद नहीं किसकी होगी, लेकिन दूसरी हमेशा याद रहेगी ज़िंदगी भर अफ़गानिस्तान के लिए। और अफ़गानिस्तान के लिए ये एक तोहफ़ा है, क्योंकि पिछले ही दिनों, पिछले कुछ महीने पहले अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया था। तो राशिद खान ने अपनी जीत ये उनके लिए ट्रिब्यूट किया, और जो उनके तालिबान से रिश्ते चल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ क्रिकेट एकमात्र ज़रिया है हैप्पीनेस का, खुशहाली का, खुश देखने का। तो अफ़गानिस्तान के लोगों को, जो हमारे मित्र हैं, काफ़ी अच्छे मित्र हैं, तो उनको बधाई देता हूँ मैं अपनी तरफ से और इंडिया की तरफ से भी। काफ़ी अच्छे हमारे रिश्ते हैं अफ़गानिस्तान के लोगों से। वो जो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान है जहाँ ये मैच हुआ था, वहाँ पर 20 से 25 हज़ार कैपेसिटी तो ज़्यादा थी, लेकिन 20 से 25 हज़ार तक लोग बैठे थे, जिसमें से आधे जो 10 हज़ार लोग होंगे तकरीबन वो अफ़गानी लोग थे, क्योंकि अफ़गानी लोग दिल्ली में बहुत रहते हैं, दिल्ली में सेटल हो चुके हैं। तो वो तकरीबन सभी के अंदर वही 70 से 80% अफ़गानी लोग दिल्ली के जो थे मैच देखने आए थे, अफ़गानिस्तान का सपोर्ट करने आए थे। और जो दूसरे भी लोग थे इंडिया के, वो भी अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। तो आप देख सकते हो ये भाईचारा हमारा कितना अच्छा है, हमारे पब्लिक रिलेशन भी अच्छे हैं उनसे, ठीक है ना। तो मुद्दे में आते हैं मैच के बाद। तो एक अपसेट हो चुका है इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा। तो इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी दी अफगानिस्तान को। तो जब मैं लाइनअप देख रहा था ना, तो मुझे काफ़ी मिसिंग लग रहा था, मिसिंग एक चेहरा लग रहा था, मोइन अली क्योंकि इंडिया की कंडीशन में काफ़ी खेले हैं, स्पिन भी काफ़ी अच्छी कराते हैं और बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, इंडियन कंडीशन में स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। तो मुझे वहाँ लग रहा था कि मोइन अली की काफ़ी कमी लग रही थी मुझे, और सैम करन भी मुझे आधे प्लेयर लग रहे हैं इंडियन कंडीशन में अच्छे खेलते हैं आईपीएल में, लेकिन आईपीएल में T20 प्लेयर है। वो T20 प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन जो वर्ल्ड का वो है, जो 50 ओवर गेम से मुझको वो आधे अधूरे प्लेयर लग रहे हैं वो। तो बात करते हैं हम, पहले अफगानिस्तान ने बैटिंग की, बैटिंग बहुत ही खतरनाक करी बैटिंग। जो गुरबाज हैं, जो उनके विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं, 80 रन बनाए उन्होंने मात्र 57 गेंदों में। बहुत ही तगड़ा खेले, वो अलग ही फॉर्म में लग रहे थे। इनके जो है अफगानिस्तान के 10 ओवर में 73 रन बन गए थे पहले। तो उनके जो अपोजिट बल्लेबाज है जादरान, उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी करी। काफ़ी स्ट्राइक रेट उनका ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप करी दोनों के बीच। तो बस ये था कि पहले रन आउट हुए, ठीक है ना, फिर रन आउट हो गए थे कौन से गुरबाज, 80 रन मारे 57 गेंदों में, काफ़ी दुखी लग रहे थे वो। उल्टा पल्टा कर दिया जब भी वो वहाँ पर पवेलियन में गए, अपने डग आउट में गए, कुर्सी कर्सी इधर उधर कर दी। तो माना होना चाहिए था, क्योंकि उस समय का सही था, इतना तगड़े बल्लेबाजी कर रहे थे, कुछ बीट नहीं हो रहे थे वो। तो उनका भी होना बाकी है, होना है। तो क्या हुआ कि वही मिडल ओवर में जो इनकी प्रॉब्लम है ना, मिडल में है जो वो नहीं सॉर्ट आउट हो रही है अफगानिस्तान की, जल्दी जल्दी आउट होते गए। ये तो भला हो इकरम का, राशिद खान का और मुजीबुर रहमान का, जिन्होंने पारी 284 तक लाकर खड़ी कर दी। वरना मेरे ख्याल से अगर जिस तरीके से आउट हो रहे थे, 220 या 230 था, 50 रन ज़्यादा मार दिए। इकरम ने 50 मारी अपनी, 57 रन इकरम ने मारे, 58 रन मारे 66 गेंदों में। मुजीबुर रहमान भी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर गए, 20-25 रन मारे, और राशिद खान भी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर गए। उनकी हेल्प की, उनकी मदद की बदौलत अफगानिस्तान 284 रन भी पहुंच गया। और मेरे ख्याल से 284 रन पहुंचने का सबसे दूसरा बड़ा कारण ये भी था कि इंग्लैंड की बॉलिंग बॉलिंग देख ले, 2-3 मेरे ख्याल से 9 बॉल फेंक दी थी उन्होंने। आते आते कोई अच्छे टॉप ले आप ले लीजिए, मार्क वुड ले लीजिए, सैम करन ले लीजिए, किसी ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं करी। वहाँ से भी आपके 20-30 रन एक्स्ट्रा हो गए। तो अगर बॉलिंग अच्छी करते तो 260, 250, 255 और 60 में स्कोर जाना था, लेकिन 3-4 9 बॉल कर दी, अच्छी लेंथ बॉल नहीं करी, सब पटक पटक के बॉल कर रहे थे। मुझे देखो कैसे छक्के मार रहे थे, ठीक है। तो बाद ये आते 284 रन बन गए थे। अब 284 इंग्लैंड की बल्लेबाजी देखें तो कुछ भी नहीं था ये, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी ईगो वाली लग रही थी मुझे इस बार भी। ईगो वाली मतलब उनको थोड़ा सा, अगर आउट हो रहे हैं तो प्लान बी होना चाहिए, प्लान ए आपका फेल होगा तो प्लान बी भी होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं लगा उनका प्लान बी। डेविड मलान आए ओपनिंग में, ठीक है ना। पहले दूसरे मैच में 140 करे थे उन्होंने, अच्छी इस बार भी अच्छी फॉर्म में लग रहे थे वो, ठीक है ना। लेकिन अफगानिस्तान के कैप्टन की मैं दाद देना चाहूँगा। उन्होंने अपने पहले ओवर से ही, मतलब शुरुआती ओवर में ही मुजीबुर रहमान को
ला दिया था, लगाया था, क्योंकि उनको पता है कि स्पिन फ्रेंडली विकेट है ये। दूसरी ओर फारूकी थे, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग करी। फारूकी ने जॉनी बेयरस्टो को अपने पहले ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था, बहुत ही तगड़ा इन स्विंग आया उनका। लेकिन जो थे हमारे मुजीबुर रहम को उन्होंने पहले बॉलिंग दे दी थी। फिर जब देखा कि इनकी मुजीबुर रहम और जो रूट की जो साझेदारी बढ़ रही है, तो उन्होंने दूसरी तरफ से नबी को भी लगा दिया। तो बहुत ही तगड़ी बॉलिंग करी इन्होंने, नबी, मुजीबुर रहम और राशिद खान ने, ठीक है ना। तो फिर मुजीबुर रहीम जो थे अपनी फिरकी में फंसा लिया था उन्होंने जो रूट को बोल्ड कर दिया था, ठीक है ना। बहुत अच्छा किया बोल्ड। फिर और भी आगे बल्लेबाज आए, मुजीबुर रहमान ने और भी विकेट ली। तो फिर आपके जो थे डेंजर मैन डेविड मलान को मोहम्मद नबी ने अपने जाल में फंसाया। बहुत ही तगड़ी बॉलिंग करी उन्होंने, सिंपल सी बॉलिंग करी उन्होंने एच लगा और वो आउट हो गए। बहुत ही 38 रन में आउट हो गए डेविड मलान। वहाँ से मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा इनका पलड़ा थोड़ा सा ढीला पड़ गया इंग्लैंड का। फिर हैरी ब्रुक भी आए, हैरी ब्रुक ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की 66 रन में, लेकिन उनका साथ कोई नहीं दे रहा था। अब जॉस बटलर जब आए ना, मुझे लग रहा था हाँ ये मारेंगे, लेकिन पिच भी थोड़ी सी अगेंस्ट हो रही थी इंग्लैंड की, थोड़ी सी नीचे रह रही थी। नवीन उल हक की नहीं देखी आपने बॉलिंग? नवीन उल हक का एक ऐसा उनका एक्शन है कि ना अंदर को लाते हैं और बाउंस ज़्यादा नहीं होता। तो वहीं कमजोरी है उनकी, किनकी, हमारे उसकी क्या है उसका नाम, जो है हमारा कीपर इंग्लैंड का कीपर, मेरे नाम ही भूल गया मैं इतना, जॉस बटलर की वही कमजोरी है, इन स्विंग बॉलिंग। प्लस नवीन उल हक की क्या हुई, इन स्विंग हुई प्लस नीचे भी रही, तो वो उनको अनप्लेबल डिलीवरी मिली, वो आउट हो गए, बोल्ड हो गए। तो वहीं से जब मुझे लग गया था कि अब नहीं, अब मार्क वुड भी आएंगे, लेकिन क्रिस वोक्स भी आएंगे, लेकिन वो इंग्लैंड की कंडीशन, ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में खेल सकते हैं, लेकिन इंडिया की कंडीशन में जहाँ लो हो रही हो और जहाँ बहुत ही तगड़े हाई लेवल के स्पिन बॉलिंग हो, तो मुझे नहीं लगता था कि वहाँ से वो जीत पाएंगे। तो हुआ वही ऊपर से राशिद खान आ गए, तो राशिद खान ने भी काम तमाम कर दिया। अब आप इसकी बॉलिंग लाइनअप देखिए, स्पिनर्स की बताऊंगा। मुजीबुर रहमान 10 ओवर में 51 रन दिए चाहे उन्होंने, लेकिन 3 महत्वपूर्ण आउट किए। नबी को देख लीजिए, मात्र 6 ओवर में मात्र 16 रन और 2 विकेट, यानी कि 3 की रन रेट से भी एवरेज, 3 की रन रेट स्ट्राइक रेट से भी कम दिए हैं उन्होंने नबी ने। राशिद खान 9.3 ओवर में 37 रन और 3 विकेट। ये देखिए 3 थे 2 6, 3 थे 5, 5 थे 3, 8 विकेट तो इन्होंने ही ले ली। और वही मेन उनका तबाह कर दे इंग्लैंड को इन बॉलिंग लाइनअप में, क्योंकि ये बॉलिंग लाइनअप आईपीएल में तीनों खेलते हैं, कंडीशन से वाकिफ़ हैं, इंडिया अफगानिस्तान की कंडीशंस काफ़ी वाकिफ़ हैं, और सपोर्ट भी मिल रहा था। 12th में एक तरह से अफगानिस्तान के सपोर्टर जो 10-15 हज़ार वहाँ बैठे थे, और 10-15 हज़ार के सारी इंडिया के भी सपोर्ट कर रहे थे उनको, झंडे इंडिया के भी अफगानिस्तान के लहरा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा हुआ, उलटफेर हुआ ये। कुछ मुझे लगा कि इंग्लैंड की भी कमी थी, अपने ईगो में आए हैं वो, ठीक है ना। वो कहेंगे हम ओवर कॉन्फिडेंस लग रहे थे प्लेयर मुझे ज़्यादातर, उनके प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी में शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो उसी प्लान में थे। तो काफ़ी उलटफेर हुआ। और मेन इसका जो थे कोच थे, वो जो है इसका मेन थोड़ा सा श्रेय हमारे अजय जडेजा को भी देना चाहते हैं, क्योंकि अजय जडेजा अफगानिस्तान के एज ए इस वर्ल्ड कप में मेंटोर हैं। वो कहते हैं, कोच कह रहे हैं कि ज़्यादा टेक्निकलिस्ट तो नहीं बताया उन्होंने, बस उन्होंने कंडीशंस के बारे में बताया। थोड़ी सी मेंटोर का मतलब क्या होता है, कंडीशंस के बारे में बताना कि इंडिया में कैसी पिच होंगी, कैसे खेलना है, थोड़ा सा उनको तराशना, और वो तराशने का अजय जडेजा ने काफ़ी अच्छा किया है। तो एक तरीके से बहुत ही तगड़ा सिचुएशन हो गई है। पॉइंट्स टेबल में देखेंगे तो इंडिया नंबर 1 में है, फिर न्यूजीलैंड नंबर 2, साउथ अफ्रीका 3 और पाकिस्तान नंबर 4 टेबल में है। तो देखते हैं, काफ़ी है। अब आज ऑस्ट्रेलिया और उसका मैच हो रहा है श्रीलंका का। श्रीलंका कतई बेकार खेली, आपके ओपनर दोनों 50+ स्कोर रन किए गए, लेकिन एंड में आते आते वही है ना, T20 का जो इनको लगा हुआ है, T20 कैसे खेलते हैं इनको, जो है कई टीमें, मुझे ऐसा लग रहा है मिडिल ऑर्डर को पता नहीं लग रहा है कि 50 ओवर कैसे खेलते हैं। T20 जैसा खेल रहे हैं, T20 जैसा खेलेंगे तो कहाँ चलेगा वो, वैसे ही नहीं खेल पा रहे हो T20। अब जो भी प्लेयर उठा लीजिए, ये श्रीलंका का भी 199 रन मारने हैं, वो तो जीत ही जाएगी ऑस्ट्रेलिया के। तो काफ़ी टेबल इंटरेस्टिंग हो रहा है। पहले 3 स्पॉट तो मुझे लग रहा है इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये तो 3 टॉप करेंगे। और जो है 3rd स्पॉट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। न्यूजीलैंड की भी ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस भी बेकार हुई है 2 मैचों में, पाकिस्तान भी गिरा है और ये इंग्लैंड भी गिरा है। तीनों में से एक जाएगा, देखो कौन जाता है। तो ऐसा ना हो ये तीनों अपनी कुर्सियां गंवा बैठे और कोई चौथा बंदा आ जाए और टीमों से। तो अब के लिए बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, तभी ग्रो पाऊंगा, तभी मैं आपकी अगर मोटिवेशन हुई तो आगे मैं ये वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं, बाय।